तो केवल रूप नहीं, स्वभाव भी वैसा, जो वैसे ही गोप ग्वाल, वैसे ही कपड़े, वैसे ही स्वभाव, भगवान ने रूप धारण कर लिया। बाकी देखो ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि ना कोई नियम है, ना हाथ धो रहे हैं, ना पैर धो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा परीक्षा ही किया जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या परीक्षा किया जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा गोपू वालों का और गायों का हरण करेंगे। अगर परमात्मा है तो पता चल जाएगा, अगर नहीं है तो समझ जाएंगे ये ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने गायों का और गोपू वालों का हरण करके ब्रह्म लोक ले गया। चोरी करके ब्रह्मा जी ने गोपू वाल और गायों को ले गया। तो जहाँ भगवान को पता चला तो स्वयं भगवान को पता चलता है कि ये कांड ब्रह्मा जी ने किया है, ये ब्रह्मा जी का ही काम है। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी से ये जाकर के नहीं कहते हैं कि लौटा दो, हमें गायों को लौटा दो, गोपू वालों को भी लौटा दो। भगवान ये नहीं कहते हैं। भगवान गायों का और गोपू वालों का रूप धारण करते हैं। हूबहू गोपू वाल और गायों की तरह भगवान रूप धारण करते हैं। और 1 साल तक ये बात किसी को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि भगवान ये पता चलने ही नहीं देते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा 1 साल हो गया, थोड़ा देख करके आते हैं। और देखो ब्रह्मा जी ने बाद में भगवान से क्षमा मांगा, क्योंकि भगवान को ब्रह्मा जी ने पहचानने में थोड़ा भूल कर दिया। तो ब्रह्मा जी भगवान से क्षमा मांगते हैं। और देखो दाऊ भैया को शक हुआ, कृष्ण भगवान पे दाऊ भैया को शक हुआ। आजकल गायों ने अपने बछड़े को बहुत लाड प्यार कर रहे हैं, और गोपू वालों के जितने भी माता है सब अपने पुत्र से बड़ा लाड प्यार दिखा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। तो जहाँ दाऊ भैया ने आंखें बंद करके देखा तो कहाँ भगवान नजर आते थे, कहाँ इंद्र भगवान नजर आते थे, कहाँ कोई भगवान नजर आते थे। तो वही जानोगे आज के वीडियो के अंत में। हम सब भी भगवान के ही अंशज हैं, लेकिन गोप ग्वाल और गैयों का तो रूप ठाकुर जी ने स्वयं धारण किया। भैया इस रहस्य को 1 साल तक कोई पता नहीं कर पाया। 1 वर्ष दाऊ भैया को भी बड़े दिनों बाद पता लगा, जब वो देखें दाऊ भैया कि आजकल गैयों में बछड़ों में बड़ा प्रेम बढ़ गया, गोप ग्वालों से माताएं बड़ा प्रेम कर रही हैं। क्या बात है। जहां आंख बंद करके देखा तो दाऊ भैया ने देखा कि पहले तो नेत्र बंद करते थे तो किसी भी गोप ग्वाल में कोई देवता दिखता था, कहीं इंद्र दिखते थे, कहीं कोई। अब तो जहां आंख बंद करो सोई कन्हैया दिखाई देते। कोने में लेवा गए भैया लफड़ा क्या है। तब ठाकुर जी ने कहा कुछ ना पूछो, ये 4 मुख वालों का दिमाग खराब हो गया, थोड़ा उनको ठीक कर रहे हैं। अच्छा तो ठीक। अब इधर ब्रह्मा जी ने सोचा 1 साल हो गए, अब तक तो इनके बाजे बज गए हो, जरा चेक कर लो। ब्रह्मा जी नीचे आए, देखें क्या है। जितनी गैया और गोप ग्वालों को ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए थे वो सब नीचे। गैया चल रही, गोप ग्वाल खेल रहे। ब्रह्मा जी को लगा नीचे, ऊपर से नीचे टपक तो नहीं गई। फिर ब्रह्मा जी ऊपर गए, वहां गए तो वहां देखा सब सो रहे। नीचे आए तो सब कोई खेल रहा है, गैया चल रही है। ऊपर नीचे होके इनकी बुद्धि की दुर्दशा और हो गई। इन्हें समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात ब्रह्म ही है। इनसे क्षमा मांग लेना चाहिए। हाथ जोड़ करके तुरंत चरणों में पहुंच गए। महाराज हम आपकी स्तुति करने योग्य तो नहीं है, फिर भी हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हमसे बड़ा अपराध हो गया। आप जल की अथाह सागर, राशि की सागर की तरंग की तरह हैं। आपका स्वरूप बड़ा नीला नीला है। अनंत की गहराई का ध्यान आप में ही स्थित होता है। आप सगुण साकार हैं। निराकार होते हुए भी हम सब भक्तों पर कृपा करने के लिए साकार बनकर प्रकट होते हैं। आपकी लीला को हम समझ नहीं पाए, हमें क्षमा करो। भगवान बोले कहो ब्रह्मा जी दिमाग ठीक भाओ। ब्रह्मा जी बोले कुछ तो ठीक होगा। भगवान ने मनी मन का रोक जाओ, कुछ हम थोड़ी देर में करेंगे। जब तक ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रार्थना करते रहे तब तक भगवान ने लीला क्या करी कि दूसरे ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और दरवाजे पे पहरेदारों से बोले सुनो इधर आओ जी, आजकल हमारे जैसा रूप बनाकर बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं। हम भीतर जा रहे, थक गए, आराम कर रहे हैं। हमारे जैसा कोई गेटअप मेकअप पहन करके घूमता दिखाई दे, पकड़ लेना, 4 लठ लगाना, हमारे पास ले आना, और हम सो रहे हैं। पहरेदार बोले जो आपकी आज्ञा। भगवान भीतर गए और सो गए। ब्रह्मा जी बन के गए थे, सो गए। इधर ब्रह्मा जी प्रार्थना करके फ्री होकर के वापस आए, और जैसे ही बाहर आए वापस अपने लोक में, सोई पहरेदार एक दूसरे से बात करते हुए बोले अरे अभी अपने सरकार कह के गए थे कि आजकल बहुरूपिया घूम रहे हैं।